वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज गई? हाँ गई साहब। हाँ फरमाइए। खतीबुल इनकी बारगाह में है कि ये आवाज अवाम तक पहुँचे, फायदा हो। हाँ कि कोई फरमाइए। अगर पीर साहब ये कहते हैं तकरीर में कि करबला वाले भी कछुचवी थे या बिलग्रामी थे अकायद के एतबार से, तो इस पर हंगामा हो चुका। तो इस पर यह है कि इन्हें ऐसा नहीं कह दिए कछुचवी या बिलग्रामी या मारहलवी या बरेलवी, हाँ? तो ये लफ्ज कहना चाहिए क्या कछुचवी थे वो करबला वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बारे में? तो इसका जवाब ये है कि जब अहले सुन्नत जमात नहीं थे, फिर मुसलमान का नाम सहाबा था, ताबीन था, तबे ताबीन था, जब भी अहले सुन्नत जमात का इतलाक सफर होता था। जी जी समझा आपने? हाँ हाँ, तो इसी तरीके से इमाम हुसैन भी अहले सुन्नत जमात में थे। जी और ये उसी तरह से बाला हजरत या सैयदना सरकार मखदूम के छौछा, ये सब अपने अफकार नजरियात में अल्लाह के मौजूद थे, नाशिर थे। इसी से इस बात से कहना जायज है। सब के सब अहले सुन्नत बात थे। हम हसन हुसैन भी नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि करबला वाले कछुचवी थे। करबला को वाले को छौछवी थे, मतलब वही था, तो सब अहले सुन्नत बात थे। नहीं कह सकते कछुचवी थे वो। है वो अकायद के एतबार से कछुचवी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अकायद के एतबार से अकीदे में तो सब बराबर है। तो कछुचा से तो इख्तिलाफ रहा है, बरेली का पीरी के मसले में भी, और आशिम मियां का अजहरी मियां से बड़ा इख्तिलाफ रहा है। हाँ इख्तिलाफ रहा ना, इस दौर का इख्तिलाफ था, इस दौर में ये इख्तिलाफ था। क्या किया जाए, तो बड़ा पेचीदा मसला आ गया, मुतनाज़े जगह की बात आ गई ना, कि जैसे सब लोग कबूल नहीं कर रहे ऐसी जगह के बारे में करबला वालों को बताना कि वो बरेलवी थे। बरेलवी थे, इसका मतलब ये है कि उनके नजरियात जो लोग चीजें बना रहे हैं उनसे पूछिए कि करबला इमाम हुसैन का कोई ऐसा चीजा है जो अलग का मुखालिफ है? नहीं, जैसे उन्होंने कभी अली अलमदद नहीं कहा, न या फातिमा ज़हरा सलाम अलमदद का, न या गौस अलमदद कहा। इमाम हुसैन साहब ने कभी या गौस अलमदद कब कहा? ये तो बरेलवी हजरत कहते हैं। ठीक है, मना किया इमाम हुसैन ने? नहीं, या गौस अलमदद तो नहीं कहा ना कभी। हाँ मना किया है इमाम हुसैन ने? नहीं, मना नहीं किया। तो अब अजान देने को भी तो मैंने कब किया कि 2 अजानें दी जाए, हर नमाज की 2 अजानें दी जाए। मना कब किया था? मना कब किया 2 अजान देने का इमाम हुसैन साहब ने? कब्र पे 4 अजानें दी जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब मना किया? 4 अजान देना चाहिए ना साहब, कब्र पे एक ही अजान देते हैं। हजरत इस्लाम मना कब किया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कब मना किया 4 अजान देने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? साथ दीजिए, कोई हद नहीं है। तो 4 अजान देना चाहिए साहब कब्र पे जाने में। 4 भी जाना चाहिए, दे सकते हैं ना, 4 अजान दे सकते हैं ना कब्र पे। हाँ दे सकते हैं, कोई हद नहीं है। हाँ, एक पहले दे दें कब्र में दफन से पहले, बाकी दफन के बाद में। मरतबा दीजिए, अल्लाह का कलाम ही तो है, अल्लाह का नाम ही तो है। अल्लाह का नाम से ही मना हो सकता है। वही तो अल्लाह का नाम ही तो मैं कह रहा हूँ कि एक गुस्ल के बाद दे दो, एक कफन के बाद, एक दफन से पहले, एक दफन के बाद, 4 अजानें हो जाए। उसका मुतय्यन नहीं है, 4 हो जाए 10 हो जाए। तो आप तो इजाजत दे रहे हैं ना, मैं ऐसा कह दूं कि हजरत कहना है कि 4 अजान दे सकते हैं। आपकी इजाजत से मैं ऐसा कह दूं कि हजरत ने कहा 4 अजान दे सकते हैं, एक गुस्ल के बाद, एक कफन के बाद, एक दफन से पहले, एक दफन के बाद। जी मैं आपकी तरफ से इजाजत, तो मुफ्ती अमानुर रख साहब की तरफ से इजाजत है कि गुस्ल के बाद भी अजान दे सकते हैं, जिक्र ही तो है कफन के बाद भी। अगर कुछ कह दे कि खिलाफ शरीयत है जिक्र ही तो है साहब, इसमें अल्लाह का जिक्र ही है, इसमें कोई मना थोड़ी। अल्लाह के जिक्र जायज है। हाँ, इमाम हुसैन ने कब मना किया कि 4 अजान मत दो? हाँ, इमाम हुसैन ने मना नहीं किया है। मना नहीं किया, इसलिए 4 अजान दे सकते हैं। हाँ, मना नहीं किया है। हाँ, बड़ा जी मसला। अच्छा, या गौस अलमदद कहने में क्या अकीदा रखा जाए? क्या गौस पाक तशरीफ लाते हैं या गौस पाक या गौस आजम अलमदद कहने में ये जायज है, कुरान शरीफ में है। वसीला के अक़साम में है। वसीला तो नेक अमाल को बताया गया ना हजरत जी, वसीला तो नेक अमाल को कहा गया है। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस है, 3 लोगों को चट्टान ने घेर लिया था, उन तीनों ने नेक अमाल का वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ किया। अच्छा ये बताइए, मैं जो पूछता उसका जवाब दीजिए। तो ये है कि
अमाल कब पाया जाता है? अमाल जो है तो अमाल अलग से जिस्म है। हाँ, बोलो भाई। अमाल नेक काम है, नेक काम है। नेक काम किसे पाया जाता है? नेक को ही में तो पाया जाता है। हाँ हाँ, बस नेक है गौसे आजम, इसलिए या गौसे आजम मदद करना जायज है। तो ऐसे या कालपी वाले मियाँ मदद कर सकते हैं, ये कालपी वाले जो सज्जाशीन हैं इनको पकड़ हाँ? सकते हैं, या कालपी मियाँ गयास मियाँ अलमदद या मसोली वाले गुलजार मियाँ अलमदद। जिनके विलायत में तहक्कुक है उनको पुकार सकते हैं, जिनके विलायत में तहक्कुक नहीं है नहीं पुकारेंगे उसको। नहीं, वली मुहद्दिस कभी ने कहा है कि वली हैं, गुलजार मियाँ वली हैं। जी, गुलजार मियाँ के बारे में मुहद्दिस कभी ने कहा कि वो वली हैं। वली है वो जानते हैं तो उनको जायज होगा पुकारना। अच्छा, या गुलजार मियाँ अलमदद कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं जो कहते वली है। वो कहते हैं मुहद्दिस कभी कह सकते हैं। हजरत भी हंस रहे हैं हमारे साथ। कौन सा है? मैं अथर काजी हजरत, एक बार आप सफीपुर के बाद तशरीफ लाए थे ना प्रोग्राम में, जलसे में, बोनामा उन्नाव के पास। हाँ 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 तो वो वहाँ पर वो आपको निसार साहब ने बुलवाया था जलसे में। जी हाँ। तो वहीं पर मैंने मदरसा चलाया सफीपुर जिला उन्नाव में। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी इधर टांडा रामनगर में आया हुआ था, तो ये मसला उठ रहा था कि गुलजार मियाँ ने कह दिया था कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो हजरी मियाँ पे नाज है, ज़ियाउल मुस्तफा साहब पर नाज है, इसलिए ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने उनको वली बना दिया। वो उन पे नाज कर रहे हैं। तो मौलवी से कभी से पूछ रहे थे, वो सब आपको जवाब देंगे। हाँ, क्यों कहा उन्होंने, कहा कैसे कहा? हाँ, कैसे वली कहा उनको? हाँ, दलील उनके पास होगी, दलील देना चाहिए ना उनको, इसलिए वली कहा है। पजामा तो टखनों शीशा पहनते हैं, वो पजामा टखनों शीशा पहनने वाला वली तो होगा नहीं। मुफ्ती आलम हिंद का तो पजामा ऊंचा रहता था, आपने भी देखा हुआ था मुफ्ती आलम हिंद का पजामा। हाँ हाँ हाँ, क्यों बेशक ऊंचा रहता था ना टखनों से, टखने के ऊपर था। हाँ, ऊपर था। अब ये लोग तो नीचे साख पे है जी, हाँ, साख पे रहता था, साख पे रहता था। बताओ, मुफ्ती आलम के पजामे के यहाँ साख पे रहता था, और ये लोग नीचे पहन के नए नए मुश्ताहिद पैदा हो रहा है आजकल के जमाने के। अजीब सब जमाना समझ में कैसे आ गया, क्या मालूम क्या क्या इस्तेहाद पैदा कर रहे हैं कि वो फैशन में जायज है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि असलाफ की बात पर कायम रहो, इधर के चक्कर मत रहो। हाँ, सदरुल उलमा तहसीलदार साहब का पजामा भी ऊंचा रहता था, मैंने भी देखा, उनसे मुलाकात किया। हाँ, सदरुल उलमा मौलाना तहसीलदार रखा साहब। अरे उलमा माशाअल्लाह, वो तो नायब मुफ्ती आजम हिंद थे। हाँ, हम वो शबीह मुफ्ती आजम हिंद थे। क्या बात है, मुफ्ती आजम, हम शबीह गौसे आजम थे। अल्लाह बताइए। और अमीन शरीयत का पजामा भी, और ये आपके मुफ्ती बदरुद्दीन साहब जो बढ़िया बस्ती में हैं, ये भी तो ऊंचा ही पहनते थे हजरत। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत मुत्तबा सुन्नत थे। अब इनके तो हजरत दो ही खलीफा सुने, दो ही खलीफा थे मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, एक कौसर साहब नईमी और एक अब्दुल समद साहब जो रांदेर में है। हाँ, रांदेर में नहीं है, अभी इसी इलाके में रहते हैं जी। सूफी अब्दुल समाज मुझसे बातचीत होती रहती है, इसी इलाके में रहते हैं। वो दो ही खलीफा है ना, और तो तीसरा किसी को खिलाफत दीजिए हजरत ने बदले मिलत में। मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये अनवारुल बयान को तो नहीं दिए, वो तो वैसे ही बन गए खलीफा। हाँ, अनवारुल बयान इंदौर वाले। हाँ, सब कुछ अपने ही वाला चल, खलीफा अपने ही वाला मुकाबिल है, अपने ही वाला सब कुछ है। मैंने तो उनके लड़कों को बुलाया, जमालुद्दीन साहब को है ना जो तकरीर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो कह रहा हमें ही खिलाफत नहीं दी, जब बेटे को नहीं दी तो फिर दूसरे को कैसे दे देंगे जल्दी। ये हर बात की बात है, बेटे को नहीं दी, चीजें को दी, लेकिन कि देने पर असल चाहिए, असल नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मुफ्ती जमालुद्दीन भी साहब काबिल हैं और बामल भी हैं, नमाजी भी हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ, तो वो उनको नहीं दी। बस साहब यही मैं सोच रहा था कि आज के जमाने में ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं पीर लोग, समझ में नहीं आ रहा, सुन्नियत बर्बाद कर रहे हैं हजरत। हाँ, बर्बाद कर रहे हैं। अब आप तो दलाइल से तकरीर करते हैं, मैंने आपकी तकरीर वहाँ सुनी थी खरगापुर में, जब मुफ्ती नानपारा आते थे ना, जब मुफ्ती नानपारा। हाँ हाँ जी जी, तो खरगापुर में आपने जो दुरूद शरीफ पे जबरदस्त तकरीर की थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमसे कहता है कि तुम भेजो, हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तू भेज दुरूद। हाँ हाँ, इस पर आपने जो फलसफा बताया था बहुत जबरदस्त तरीके से, वो मुझे याद है, खरगापुर जहाँ पर मुफ्ती नानपारा आते थे। जी जी जी। तो आप जैसे हजरत मुकर्ररों की जरूरत है, हजरत दावत इस्लामी वालों ने भी
मुसलमानों को बहुत गुमराह किया साहब, अच्छे काम भी किए और गुमराह भी किया इन्होंने। सही बात है। काम भी अच्छे किए हम मानते हैं इलियास काजी ने, लेकिन हाँ। इसने बातें ऐसी करी इससे ईमान बर्बाद हो जाता। सही बात है। अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, इंसानों को मदीना कहलवाया, सलाम का इसने मजाक हाँ। बनाया। हाँ अरे हाँ। और सहाबा किराम को कहा इसने इलियास काजी ने, मुजद्दिद ही नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। ये अल्लाह की हिदायत दे। अरे साहब अपने आप को सहाबा किराम से जोड़ के कह रहा है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी नहीं थे। मैं कल मदरसा जाऊंगा तो फिर इस नंबर पर फोन करूंगा। आप कल आपसे बात जैसे 11 बजे। जी हाँ बिल्कुल, मुझे फोन करिए साहब, मैं इंशाल्लाह फिर पैगाम आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाह।